फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ इमरजेंसी फंड के बारे में। स्पेशली मुझे आपको ये बताना है कि इमरजेंसी फंड का जो फंड आप इकट्ठा करते हैं उसे सेविंग अकाउंट में जंग लगने के लिए नहीं छोड़ना है। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन जहां से आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हुए भी एफडी के रिटर्न्स ले सकते हो। तो वो आज इस वीडियो का पूरा हाईलाइट रहेगा और आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हम लोग वेल्दी बनने के रास्ते पर पहुंचेंगे अपने इमरजेंसी फंड की नॉलेज के थ्रू। और सब कुछ इसमें बताऊंगी मैं आपको कि इमरजेंसी फंड की जरूरत क्यों होती है, क्या बेनिफिट्स होंगे, कैसे बनाएंगे, कहाँ उनको रखना है और कब कब यूज करना है। इमरजेंसी फंड की जरूरत किसके लिए है? जब इमरजेंसी आएगी सिर्फ उसके लिए। इमरजेंसी जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकती। जॉब चली गई, कोई गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ रिपेयर करानी पड़ गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक ठाक कराना पड़ा, जिस चीज को मैं अवॉइड कर ही नहीं सकती और वहां पर पैसे की जरूरत है, इमरजेंसी है, तो मैं फटाफट से क्या करती हूँ, इन्वेस्टमेंट तोड़ती हूँ, अपना पैसा लगा देती हूँ। गलत। इसी से क्या होता है, हम अलग थलग डेट्स में फंस जाते हैं, लोन लेने पड़ते हैं। तो इमरजेंसी फंड बनाने का फायदा यही है। जब कभी भी आप इमरजेंसी फंड बनाएंगे तो वो आपको कहाँ लेकर जाएंगे? वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर लेकर जाएंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या? अब आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई इमरजेंसी आ जाए मेडिकल की, इसकी उसकी, आपके पास पैसा है और आप उसे यूज कर सकते हैं और आप गलत डेट में नहीं फंसेंगे। क्यों? जब कभी भी लगता है घर में कोई बीमार है या कोई इमरजेंसी आ गया, यू नीड मनी, चाहे जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, मुझे लोन चाहिए, हम पर्सनल लोन भी उठा लेते हैं जो कि बहुत गलत है। तो हमें ऐसे डेट्स में नहीं फंसना है और ना ही हम फंसेंगे अगर इमरजेंसी फंड मैंने बनाया होगा तो। अब जब ये सारी बातें हमारे साथ हैं तो डेफिनेटली आई एम फाइनेंशियली फ्री। I don't need to worry about any emergency because my emergency fund is catering the problem. वो मेरी देख रेख करेगा। वही तो मैं कहती हूँ हमेशा, let our money work for us. हम कब तक काम करते रहेंगे? थोड़ा मनी को भी काम करने दीजिए। चलो देखते हैं इस फंड को कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल। कोई यहाँ पर आपको गणित लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, आप अपनी मंथली सैलरी उठाएंगे और उसको 6 मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपकी सैलरी 20,000 है, फॉर एग्जाम्पल 6 से मल्टीप्लाई कर दो और जैसे कि मान लिया इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपका आ गया 1,20,000। अब भाई जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो सब बाद में सोचनी है। सबसे पहले आपके पास कितने होने चाहिए? 1,20,000 इन योर सेविंग अकाउंट। ठीक है, इकट्ठा तो निकाल नहीं सकते अब आप 1,20,000 कहीं से, तो क्या करेंगे? धीरे 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 करके, अगर आप 2,000 रुपए के सिप कर रहे हैं तो अभी फिलहाल के लिए उसे स्टॉप करिए और सबसे पहले इमरजेंसी फंड। क्यों? माना आपने म्यूचुअल फंड में डालते रहे, इमरजेंसी फंड बनाया नहीं, इमरजेंसी आ गई, म्यूचुअल फंड तोड़ना पड़ा, सारे रिटर्न्स गए। तो इट्स बेटर, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान सोचने से पहले आप क्या करोगे? कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान सोचने से पहले आप क्या करोगे? इमरजेंसी फंड लोगे। क्या लोगे? इमरजेंसी फंड। कितना? सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 6। गॉट इट? सेविंग अकाउंट खोलेंगे, 1,000 2,000 जो भी हम बचा पाते हैं उसको ऑटोमेट करेंगे कि इससे अकाउंट से मेरे इस अकाउंट में चले जाएं और उनको रेगुलरली चेक भी करेंगे कि कहीं मेरे अकाउंट में बैलेंस कम तो नहीं है, जो मैंने ऑटो कंट्रीब्यूशन किया है वो जा रहा है या नहीं जा रहा है। कहीं मेरी मंथली सैलरी अगर इंक्रीज हुई है तो मुझे अपना इमरजेंसी फंड भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे करके आप अपना इमरजेंसी फंड बनाते हो। अब ये देखना है कि उस पैसे को डालना कहाँ है। हर बार हम सोचते हैं कि ये तो इमरजेंसी का पैसा है तो सेविंग में ही रखो। नहीं नहीं नहीं, ये सही तरीका नहीं है। सेविंग में आप अपने पैसे को जंग लगने के लिए नहीं छोड़ सकते। महंगाई तो बढ़ रही है ना। माना 100 रुपए की कोई चीज है और 100 रुपए की चीज पर अगर 6% की महंगाई दर है तो वो तो 1 साल के बाद 106 की मिलेगी। तुमने पैसा छोड़ दिया अपना उसके अंदर, सेविंग के अंदर, जहां 3 से 4% का रिटर्न मिलता है, तो 2 रुपए का तो डेट लेना पड़ेगा ना। क्या फायदा है? नहीं। बट सेविंग अकाउंट इसमें इसलिए कहते हैं कि भाई लिक्विड है तो कोई बात नहीं, सेविंग अकाउंट को या तो स्वीप इन एफडी में कन्वर्ट कर दो या फिर फ्लेक्सिबल एफडी में कन्वर्ट कर दो।
स्वीप इन एफडी में क्या होता है, बस आपको जाना है बैंक में, एक फॉर्म भरना है, वहां बोलना है कि मेरे जितना भी पैसा है सेविंग अकाउंट में उसको मैं स्वीप इन एक्टिवेट कर दीजिए। आप चाहते हो 10,000 रुपए तो मेरे पास हमेशा रहे, उसके ऊपर जो भी पैसा उस पर एफडी की रेट मिले तो मिल जाएगी। डिटेल देखना है तो मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाइए, पूरी डिटेल स्वीप इन और फ्लेक्सिबल क्या है, क्या फायदे हैं, कैसे करना है, कैसे काम करती है, वो सब मैंने उसमें बताया है। सेम फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल में आपको सेविंग में नहीं करके अलग से 10,000 20,000 जो आपने फंड बनाया वो उठाया और एफडी करा के उसको फ्लेक्सिबल एफडी का ऑप्शन टिक कर दीजिए। उसको करने से क्या होगा, जब कभी भी सेविंग में पैसा कम है और आपको चाहिए तो वो एफडी अकाउंट से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या फिर दूसरी बेहतर ऑप्शन क्या होती है, लिक्विड म्यूचुअल फंड, ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। कुछ म्यूचुअल फंड तो इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको सिर्फ 30 मिनट्स में, सिर्फ 30 मिनट्स में, 24 घंटे भी नहीं, सिर्फ 30 मिनट्स में आपको आपका पैसा वापस कर देते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं तो ये कहूंगी 50% इधर एफडी वाली ऑप्शन में डाल दीजिए, 1,20,000 का यानी कि 60,000 इधर डाल दीजिए, जब जैसे रिक्वायरमेंट आए वैसे आप उसको यूज कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है, हम उसको मान लेते हैं, मेरा इमरजेंसी फंड है, जब जरूरत पड़ेगी मैं सेल कर दूंगा। नो, कब बिकेगी नहीं बिकेगी, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, एक्स वाई जेड, देयर आर सो मेनी थिंग्स, उससे काम नहीं चलेगा। सो गो विथ दीज टू ऑप्शंस ओनली, और सेविंग अकाउंट पर एफडी का रिटर्न ले सकते हैं आप। अब बन गया, सारी चीजें चल रही हैं, एफडी भी करा रखी है, कुछ लिक्विड में डाल दिया, यूज कहाँ करना है। ये नहीं है कि फंड बन गया तो चलो जी घूमने चलते हैं, इकट्ठे हो गए 1,20,000 एक टूर लगाते हैं। नो, यू हैव टू कीप दैट फंड रेडी फॉर एनी इमरजेंसी ओनली। इमरजेंसी क्या होती है, अवॉइड नहीं कर सकते जैसे, हाँ अगर लगता है कि ये एक्सपेंस अवॉइड हो सकता है, अभी टाइम है, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड को यूज ना करें। अगर सपोज किसी रीजन से, सपोज एक मेडिकल इमरजेंसी है, 1,20,000 में से आपको 40,000 खर्च करने पड़ गए, अब क्या हुआ, फंड गिर गया ना, 80,000 आ गया, वापस उसको आपको पूरा करना होगा। 80,000 में से जो 1,20,000 में से जो 80 बचे हैं, जो 40,000 की कमी आ गई है, फिर धीरे धीरे करके मंथली आप उसको पूरा करेंगे। वो बहुत जरूरी है फॉर मेकिंग अ स्मूथ फाइनेंशियल प्लान्स। तो हमने क्या जाना इस वीडियो में, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फंड रखना है। किसके लिए रखना है, कोई भी इमरजेंसी आ जाए उसके लिए मेरे पास फंड्स हमेशा रेडी होने चाहिए। कैसे रेडी करेंगे, एटलीस्ट 3 to 6, मैं हमेशा कहती हूँ कि 6 मंथ्स रखिए आप लोग। फिर आप सेविंग अकाउंट खोलें, फिर उसके अंदर आप एक एफडी एक्टिवेट करा दें। कौन सी एफडी कराएंगे एक्टिवेट, फ्लेक्सिबल एफडी, याद रखिएगा। फ्लेक्सी एफडी और स्वीप इन, डिटेल्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है। और इसको कभी भी ऐसी चीज में ना खर्च करें जो कि इमरजेंसी नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इमरजेंसी फंड कितना जरूरी है और उसके फंड्स पर कैसे आप अच्छे रिटर्न्स ले सकते हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए चलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।